वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इस लेक्चर में हम लोग फ्रेजल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। सेंटेंसेस जिनके वर्ब के साथ प्रीपोजिशन भी होगा, वैसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसे सीखना है। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। इसमें रूल में ही पहले बात कर लेते हैं। तो पहला रूल है कि आप जो पैसिव वॉइस बनाने का जो रूल फॉलो करते हैं, टेंस के लिए करते हैं, जो मोडल वर्ब्स के लिए करते हैं, आप जो इंपरेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं, वेक सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, जो करते हैं वो रूल आपको उस सेंटेंस को देखकर उसके अनुसार करना है। जब कर लेंगे आप उस रूल का प्रयोग तो करना है। बात यहाँ पे फोकस करते हैं वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जब रहेगा। देखिए इधर लुक्स आफ्टर, यहाँ पे क्या है, वर्ब है लुक, लुक्स, और प्रीपोजिशन है आफ्टर, लुक्स आफ्टर हो गया। तो फिर इसको कैसे करते हैं हैंडल, इसको हमें देखना है और यही सीखना है। और बहुत नॉर्मल है। क्या करना है कि जो वर्ब होता है इसका फॉर्म बदलते रहिए। आप जानते हैं पैसिव वॉइस में फॉर्म इसका V3 हो जाता है, कोई भी वर्ब रहे। तो यहाँ लुक्स है, इसका मेन वर्ब लुक हो गया, थर्ड फॉर्म लुक्ड होता है। तो उस वर्ब का फॉर्म बदल करके जो प्रीपोजिशन आया हुआ है उसे उस वर्ब के बाद लिख दीजिए, बाकी सारा काम करते रहिए। देखिए जैसे राम, अगर मैं कहूँ राम केयर्स हिज मदर, सीधा होता है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, केयर करना। तो मैं इसके लिए एक अलग सा वर्ब यूज करता हूँ, राम केयर्स हिज मदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हिज मदर ऑब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, और केयर्स से दिख रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हिज मदर पहले आएगा, हिज मदर, मदर का एम कैपिटल लिखना चाहिए हमें, मदर, और फिर इज हो जाएगा। फिर क्या होगा, केयर्स है तो इसका होता है केयर्ड, थर्ड फॉर्म, अब बाई राम, ऐसा होता है। अब क्या कर दिया कि केयर्स का ही मतलब वाला एक यहाँ पे फ्रेजल वर्ब लिख दिया है, लुक्स आफ्टर। तो अब ऐसे ही बनेगा, इसको रिप्लेस कर दीजिए, जो है वही कर दीजिए, यहाँ पे लुक्ड आफ्टर हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि वर्ब के बाद कोई वर्ड आ रहा है, चाहे वो कोई प्रीपोजिशन हो, चाहे कोई एडवर्ब ही क्यों ना हो, आप कुछ नहीं सोचेंगे, आप वर्ब का फॉर्म बदल देंगे और जो भी वर्ड आएगा उसे उसी वर्ब के बाद रख देंगे। इतना ही सीखना है हमें फ्रेजल वॉइस में, बहुत इजी है। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब का कोई भी फॉर्म वाला वर्ब होता है और फिर प्रीपोजिशन होता है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और प्रीपोजिशन रहेगा, उसके बाद इसका प्लेसमेंट कभी नहीं बदलेगा। V3 के बाद वो प्रीपोजिशन रह जाएगा। और मैंने कहा कि कभी कभी प्रीपोजिशन की जगह पे एडवर्ब्स भी हो सकता है। जो भी वर्ड रहेगा वर्ब्स के बाद, जो आपको लगता है कि उससे वर्ब बन रहा है, दो वर्ड का वर्ब हो गया है, तो आप उसको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करके उस पार्टिकुलर जो एक्स्ट्रा वर्ड आया है उसे भी लिखेंगे। जैसे कि लुक्स आफ्टर, ये होता है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। नाउ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। राम was laughing at poor boys, यहाँ पे देखिए राम was laughing at, यह हो गया फ्रेजल वर्ब। फिर सुरेश is searching for the thief, searching for हो गया फ्रेजल वर्ब। मीरा had inquired into the case, inquired into हो गया फ्रेजल वर्ब। they think of राम, think of हो गया फ्रेजल वर्ब। मीरा will write to राम, यहाँ पे इसको भी फ्रेजल वर्ब मानेंगे। स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, कॉल ऑफ का मतलब होता है खत्म करना, तो स्ट्राइक खत्म कर चुके हैं। नाउ टेररिस्ट हैव ब्लोन ऑफ द ब्रिज, ब्लो अप मतलब उड़ाना, तो टेररिस्ट ने ब्रिज उड़ा दिया है। तो यहाँ पे जितने मैं अंडरलाइन किया हूँ ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं। पैसिव वॉइस बनाएंगे आप, जो रूल जानते हैं वही, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो पुअर बॉयज, पुअर बॉयज, और फिर यह हो गया वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे वाज का प्रयोग किया है, और फिर V3 हो जाएगा लॉफ्ड, और जो आया है वर्ड एट, फिर बाई रमेश हो गया। सुरेश इज सर्चिंग फॉर द थीप, द थीप ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको लिखेंगे हम द थीप। इज है तो यहाँ पर भी इज ही आ जाएगा। सर्च्ड नहीं, बीइंग भी होगा, द थीप इज बीइंग,
एक्चुअली दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द thief इज बीइंग, फिर होगा सर्च्ड। आप जानते हैं टेंस का जिस तरह से उसे करिए। फिर जो भी आया है वर्ड फॉर, फिर बाय भी आएगा और फिर सुरेश। मीरा हैड इंक्वायर इनटू द केस आ जाएगा पहले, द केस। यहाँ पे हैड पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे हैड बीन होता है, हैड बीन। इंक्वायर्ड इनटू, तो ये भी इंक्वायर्ड ही रहेगा, इंक्वायर्ड, और फिर इनटू भी इसके साथ रहेगा, और फिर बाई मीरा। दे थिंक ऑफ राम, वे राम के बारे में सोचते हैं, तो राम इज थॉट ऑफ, थिंक का थॉट हो जाएगा, फिर ऑफ रहेगा, और फिर बाई देम। आप जानते हैं दे एक वेग सब्जेक्ट है जिसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए बाई के साथ, तो हम नहीं भी करेंगे तो सही रहेगा और करेंगे तो गलत भी नहीं होगा। तो इस तरह से राम इज थॉट ऑफ, राम इज थॉट ऑफ भी रहेगा, चाहे राम इज थॉट ऑफ बाय देम, दोनों सही। मीरा विल राइट टू राम, यहाँ पे क्या करेंगे, राम ऑब्जेक्ट हो गया, राम विल है तो यहाँ पर भी विल आ जाएगा और फिर बी भी आएगा। राइट का थर्ड फॉर्म आप सब जानते हैं, रिटेन, टू है तो टू, राम विल बी रिटेन टू, और फिर बाई मीरा। स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, अब क्या करेंगे यहाँ पे, द स्ट्राइक हैव है तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज बीन। कॉल्ड ऑफ का यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही होता है, तो फिर ऑफ आ जाएगा, बाई स्टूडेंट्स कर दिया। टेरिस हैव ब्लोन अप द ब्रिज, द ब्रिज हो गया, हैव है तो यहाँ पे ब्रिज सिंगुलर हो जाएगा, हैज बीन। ब्लोन थर्ड फॉर्म ब्लोन ही होता है, ऑफ है तो ऑफ रखेंगे, बाई टेरिस हो गया। तो ऐसे ही बनता है फ्रेजल वर्ब का पैसिव वॉइस। जो भी वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा उसे V3 के साथ लगाते रहना है, बस इतना ही, ठीक है, सिंपल सा है। थैंक यू वेरी मच।